अंधेरी रात की चादर में लिपटी एक पुरानी हवेली, जिसकी दीवारें सदियों की गूंजती कहानियों को अपने में समेटे हुए थी। हवेली के एक कोने में मीरा अपने पिता की गोद में बैठी थी, एक गुड़िया के साथ खेलते हुए। लेकिन गुड़िया केवल खिलौना नहीं थी, ये राधा का प्रतीक थी, जो अपनी अंतिम इच्छाओं के साथ जीवित थी। राधा जो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक सच्चे दोस्त की तलाश में थी, अब मीरा के जीवन में एक अनदेखी छाया बन गई थी। जब मीरा ने पहली बार राधा का नाम सुना, तब उसके दिल में एक अनजाना डर समा गया। चुड़ैल दीदी नाम सुनकर उसके मन में अजीब सी छवि उभरी, लेकिन धीरे धीरे उस नाम ने एक दोस्ती का रूप ले लिया। उस रात जब चांद की रोशनी ने हवेली के दरवाजों को हल्का सा छुआ, मीरा को महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं थी। उसके पास एक दोस्त था जो सिर्फ उसे देख सकता था। डायरी और गुड़िया के अवशेषों को देखकर रोहित और पूजा को समझ आया कि राधा की आत्मा मीरा में अपना दोस्त ढूंढ रही थी। रामू काका की सलाह पर उन्होंने राधा की आत्मा को शांति दिलाने का निश्चय किया। पूजा की तैयारी एक छोटे से अनुष्ठान के लिए शुरू हुई। उन्होंने राधा की पसंदीदा चीजें इकट्ठा की, एक पुरानी गुड़िया जो वर्षों से धूल में छिपी थी और एक छोटा सा लॉकेट जो राधा ने हमेशा पहना था। अनुष्ठान के दौरान जब मीरा ने राधा के लिए प्रार्थना की, हवेली में अचानक तापमान गिर गया और एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कि हवा में कोई अदृश्य उपस्थिति थी। मीरा सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, मीरा ने चुड़ैल दीदी का नाम लेना बंद कर दिया। हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं कम होने लगी, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। रात की गहराइयों में कभी कभी हल्की फुसफुसाहट या गुड़िया के हिलने की आवाज सुनाई देती, पर अब उनमें कोई दुर्भावना नहीं थी। यह केवल एक हल्की उदासी थी, जैसे कोई पुरानी यादें ताज़ा हो रही हों। रोहित और पूजा ने हवेली को नहीं छोड़ा। उन्होंने महसूस किया कि राधा की आत्मा अब उनके परिवार का एक अंश बन गई थी। यह अनुभव उनके लिए एक भयानक दुःस्वप्न था, जिसने उन्हें सिखाया कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान भी नहीं समझा सकता। मीरा अब भी कभी कभी गुड़िया को देखकर मुस्कुराती थी, जैसे वह किसी अदृश्य दोस्त से बात कर रही हो। रोहित और पूजा ने हवेली के इतिहास को स्वीकार कर लिया और उस डरावनी उपस्थिति को अब परिवार के एक दुखद हिस्से के रूप में देखना शुरू कर दिया था। हवेली में शांति लौट आई थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक अनकही कहानी और एक आत्मा का साया हमेशा मौजूद रहता था। वह साया उन्हें यह याद दिलाता था कि कुछ चीजें कभी खत्म नहीं होती, वे बस एक नए रूप में बदल जाती हैं।